Yes, everybody. Now we are moving on to the next category of questions within section formula. And अगर आप नोटिस करिए मैंने इस टॉपिक को टॉपिक 6 का नाम दिया है और मेंशन किया फाइंडिंग द सेक्शन रेशियो। अभी तक हमारे पास क्या था, रेशियो गिवन होती थी, हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे। अब क्वेश्चन चलेंगे उल्टे। अब क्या होगा, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे एंड वी विल फाइंड द रेशियो। मैं पहले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को दो मेथड से कराऊंगा, फिर आपको बताऊंगा व्हाई सेकंड मेथड इज प्रेफर्ड ओवर द फर्स्ट मेथड एंड देन वी विल स्टार्ट अप्लाइंग द फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। अब मेरे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 107। दिस इज एनसीईआरटी's एग्जांपल नंबर 7। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 divide the line segment joining the points? So A point -610 दे रखा है, B point 3-8 दे रखा है। कहते किस रेशियो में जो पॉइंट है -4,6 इसको डिवाइड कर रहा है, इसको A और B को। ठीक है, रेशियो ही मांगी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं, सुनना, लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो M रेशियो N। कर सकता हूं? बोलिए। इस चीज को मैं मेथड 1 बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर ये M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है बच्चों, तो ये जो 6 है, क्योंकि -4, चलो -4 की बात करनी, -4 किसके बराबर होगा बताएगा कोई? -4 शुड बी इक्वल टू M into 3 is N into -6N अपॉन, क्या ये समझ आया ना? सिंपल फॉर्मूला ही लगाया, यस और नो। तो ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, -4M इज इक्वल टू -4M -3M -6M प्लस 4N -2N माइनस ये M है, ये N नीचे ले आओ और ये 7 उधर नीचे ले जाओ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आया? 2 रेशियो। सो देयरफॉर M रेशियो N इज सो जो P पॉइंट है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:7। ये तो मुश्किल तो नहीं था, क्वाइट इजी। अब इससे भी इजी क्या सोच सकते हैं वो समझना। मैंने बोला कि जो ये A और B है ना, ये मेथड 2 का नाम ले रहा हूं मैं। ये A और B है, -610, P पॉइंट आ गया -46 और B पॉइंट आ गया 3-8। सही है बच्चा? हाँ, मैं कहता हूं इसको लेट P डिवाइड्स AB इन रेशियो K रेशियो 1। किसमें डिवाइड कर दिया? K रेशियो 1 में। बताऊंगा रीजन ये क्यों कर रहे हैं और इसका रिजल्ट कैसे आने वाला है। तो ये -4 किसके बराबर बना? अगर ये K रेशियो 1 है, ये इधर गया और ये इधर गया, K -4 किसके बराबर होगा? 3K -6 अपॉन K + 1। यस और नो? इज दैट क्लियर? तो ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -4K -4 इज इक्वल टू 3K -6, -4K -3K इज -6 प्लस 4 इज -2, माइनस कैंसिल, K क्या आया? 2/7। ये K आया कि K over 1 आया? तो why I consider this method as a better method? Can anybody tell me? Yes, very nice। यहां पे मैंने कितने वेरिएबल उठाए और यहां कितने उठाए? Which is always easier to solve? One variable। Is that clear? समझ गया कि नहीं? तो एक्चुअली मैंने K over 1 को ही किसके बराबर लिया हुआ था? M over N के। तो क्या जरूरत है दोनों वेरिएबल्स में खेलने की, अगर हम एक में खेल सकते हैं? कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? इज दिस क्लियर? बोलिए, समझ आ गया? तो याद रखो, ये इसके बाद में एक भी क्वेश्चन 2 वेरिएबल में नहीं कराने वाला। हमने हर क्वेश्चन सिर्फ किसमें लेना है?
के रेशियो 1 में। जब रेशियो नहीं गिवन तो आपने रेशियो ज्यूम क्या करनी है, के रेशियो 1 एंड देन जस्ट अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला। करिए ना।